साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। एक नाम है जिस वक्त सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान खींच रहा है और वो नाम है नरगिस मोहम्मदी का, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। नरगिस का मतलब होता है फूल और बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि इंसान का जैसा नाम होता है उसी तरीके का उसका किरदार और जीने का अंदाज भी उसी रवानगी के साथ होता है। इसलिए नरगिस मोहम्मदी भी अपने नाम की तरह ही इस वक्त खुशबू बिखेर रही हैं। आज ज़माना उनके बारे में लिख रहा है और बोल रहा है, लेकिन नरगिस इस वक्त जेल में है। मोहम्मदी को दुनिया भर से सम्मान भेजा जा रहा है। ईरान में महिलाओं की हालत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के उन लम्हों की कुर्बानी दी है जिसे जीना और महसूस करना हर औरत का ख्वाब और हक दोनों होता है। नरगिस अपने बच्चों से 8 साल से नहीं मिली हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम अली और कियाना है। फिलहाल वो तेहरान की बेहद खतरनाक मानी जाने वाली एवन जेल में 10 साल से सजा काट रही हैं। नरगिस ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर। इस किताब में नाजनीन जागरी समेत 13 और महिलाओं ने ईरान की जेल में उनके साथ होने वाले बर्ताव को साझा किया है। उन्होंने इस किताब में बताया कि कैसे जेल में कुछ गार्ड्स द्वारा उन्हें तंग किया जाता है, आंखों में पट्टी बांधकर उनकी पिटाई की जाती है, उनके घर वालों को ईरानी अफसर किस तरीके से धमकी देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरानी औरतों के वजूद को सलामत रखने के लिए नरगिस को निजी कीमत चुकानी पड़ी है। उन्हें अब तक 13 बार अरेस्ट किया जा चुका है और उन्होंने अपनी जिंदगी के 31 साल जेल में बिताए हैं। उनकी इस बगावत के लिए ईरानी प्रशासन ने उन्हें 154 कोड़ों से चोट की है। आपको याद ही होगा कि ईरान में सितंबर में 2022 में एक युवा कुर्दिश महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। उस वक्त भी औरतों के साथ जैसा सलूक किया जा रहा था वो ईरान के हुक्मरानों के चेहरों को लोगों के सामने ला रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान में औरतों के हक और हकूक की बात की जाती है, लेकिन उस हक और हकूक में पेट्रियार्की जहनियत की जंजीर को ऐसे जकड़ दिया जाता है कि महिलाओं के सिर से अगर हल्का सा हिजाब भी सरक जाता है तो उसके आगे जुल्म के इंतहा के पैरोकार खड़े हो जाते हैं। मोहम्मदी को इस पूरे संघर्ष में बहुत कुछ खोना पड़ा है। मोहम्मदी के जो पति हैं उनका नाम तगी रहमानी है। वो एक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि रहमानी भी ईरान में 14 साल की जेल काट चुके हैं। फिलहाल वो अपने दोनों बच्चों के साथ फ्रांस में रह रहे हैं। मोहम्मदी की जिंदगी के बारे में अगर बात करें तो उनका बचपन ज़िजान के सेंट्रल सिटी में एक मिडिल क्लास परिवार में गुजरा है। उनके पिता एक किसान थे और खाना बनाने का काम करते थे। हालांकि उनकी मां का परिवार राजनीति से जुड़ा था। जब 1979 में इस्लामिक क्रांति ने राजशाही का अंत किया तो उनके एक्टिविस्ट मामा, उनके 2 कजन्स भी गिरफ्तार हुए थे। मोहम्मदी ने सिटी ऑफ काजविन में न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई की है। यहाँ वो किसी महिला छात्र संगठन से जुड़ना चाहती थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। इसके बाद नरगिस ने खुद ही इस तरीके से संगठन बनाए। पहले एक महिला हाइकिंग ग्रुप और सिविक एंगेजमेंट ग्रुप। कॉलेज में ही नरगिस की मुलाकात अपने पति से हुई थी। आपको बता दें कि नोबेल पीस प्राइज की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई थी। अब तक ये सम्मान 111 लोग और 30 संस्थाओं को मिला है। इन्हीं में से एक नाम अब नरगिस मोहम्मदी का जुड़ चुका है, जिन्होंने ताकत के आगे खुद को साबित किया और विश्व भर में उनके इस जुनून की चर्चा हो रही है। ईरान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी जंग किसी औरतों ने शुरू की हो, लेकिन हर जंग की बर्बादी के सबसे गहरे निशान औरतों के जिस्म पर ही मिलते हैं। ईरान में हर दफ़ा औरतों पर जुल्म ढाने के बाद ही वहाँ की मर्दवादी अहंकार को अपनी जीत का असली एहसास होता है। जिस ईरान में जंग में शामिल औरतों को राष्ट्रवाद की नई मिसाल के तौर पर पेश किया गया हो, उसी ईरान में एक नरगिस के वजूद की चर्चा ने जुल्म में फंसी औरतों की दर्दनाक की दास्तां को ईरान को दुनिया भर के सामने शर्मसार कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाज़त और ऐसे ही तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली लाइव।